औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सल्लल्लाहु मुहम्मद। हज़रात, वारिसान कुरान के मौजू पर आपसे पहली मुहर्रम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहा। आप हज़रात ने मुसलसल समाअत फरमाया। सूरह फातिर की आया मुबारका उन्वान बयान रही, जिसमें इरशाद हो रहा है कि हमने अपने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया और जिनको हमने चुना, जिनको हमने मुंतखब किया, उनको हमने अपनी किताब यानी कुरान मजीद का वारिस करार दिया। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। देखिए हज़रात, एक ख़ास ऐलान मैं भूल गया था, मैं अर्ज़ कर दूँ आपके सामने कि इमदाद हुसैन खां की करबला जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की मुकम्मल शबी है, माशाअल्लाह उस करबला में बहुत अच्छा काम हुआ है और मुसलसल काम जारी व सारी है और बहुत खूबसूरत तरीक़े से उसको मेंटेन किया गया है। पीछे वादी अमन यानी कब्रिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा भी है जिसका कुछ अखियार से मुकदमा भी चल रहा है। आप हज़रात उसके लिए भी दुआ करें और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ ज़ियारत के लिए ज़रूर जाएं और देखें कि किस तरह से करबला तामीर हो रही है और किस तरह से उसमें काम हो रहा है। आगे जब आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो उसके बाद आपको इख्तियार होगा कि जैसे चाहें वैसे कार्य खैर में हिस्सा लें। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। अज़ीज़ों, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हमने अपने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया और जिनको हमने चुना उनको हमने अपनी किताब का वारिस करार दिया। देखिए, नहायत समझदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को कुरान का वारिस बनाया, यानी अहले बैत वो हैं कि जो वारिस हैं, कुरान विरासत है और इनको वारिस बनाने वाला अल्लाह मूरिस है। कुछ गौर कर रहे हैं आप, अल्लाह मूरिस है। इनको उम्मत ने कुरान का वारिस नहीं बनाया है,
बल्कि इनको अल्लाह ने कुरान का वारिस बनाया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। बहुत तवज्जो आप हजरात की, इनको अल्लाह ने कुरान का वारिस बनाया। इस वक्त एक बिल्कुल अलग रुख से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अजीज़ों, अगर हम इस दुनिया से गुजर जाएं तो हम जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, जो रकम छोड़ के जाएंगे, जो माल छोड़ के जाएंगे, बहुत तवज्जो, उसका वारिस कौन होगा, वो किसकी मिल्कियत करार पाएगा, ये तय करने का हक अल्लाह ने मोमिनीन को या मुसलमानों को या घर के अफराद को नहीं दिया है। कुछ आपने गौर भी किया या नहीं गौर किया? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। शायद आपने गौर ही नहीं किया, मैं क्या अर्ज कर गया। ये हक अल्लाह ने हमारे घर वालों को नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने खुद वारिस बनाया कि बाप दुनिया से गुजर जाएगा तो उसका बेटा उसका वारिस होगा। कितने हिस्से का वारिस बेटा होगा ये भी अल्लाह ने बताया, कितने हिस्से की वारिसा बेटी होगी ये भी अल्लाह ने बताया, ज़ौजा का हक कितना होगा ये भी अल्लाह ने बताया, माँ जिंदा है तो उसका हक कितना होगा ये भी अल्लाह ने बताया। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, आपकी कुछ खामोशी टूट जाए। अरे भैया, माल हमारा था, ज़मीन हमारी थी, जायदाद हमारी थी, लेकिन उसका वारिस बनाने का हक भी हमको नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिसे चाहा उसे हमारी जायदाद का वारिस बनाया। तो भैया, माल हमारा, जायदाद हमारी, वारिस वो बनाता है। यहाँ तो दीन भी उसी का है, इस्लाम भी उसी का है, कुरान भी उसी का। एक सलावत बराबर मोहम्मद वारिस कौन बना? अल्लाहु अकबर। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले। तो किताब भी उसी की है, कुरान भी उसी का है, तो फिर वारिस भी वही बनाएगा। अब वारिस उसने ऐसे ही नहीं बनाया, बल्कि उनको वारिस बनाया कि जो चुने हुए हैं, उनको वारिस बनाया जो मुंतखब किए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है अजीज़ों कि चुना किसे जाता है? चुना किसे जाता है? का चुना उसी को जाता है जो सबसे बेहतर होता है। क्या सुन रहे हैं यहाँ? अगर सब एक जैसे हो तो चुनने का कोई सवाल नहीं होता, अगर सब हम मर्तबा हो तो मुंतखब करने का कोई सवाल नहीं होता। मुंतखब वही किया जाता है जहाँ सब एक जैसे नहीं होते, चुना वही जाता है जहाँ सब हम रुतबा नहीं होते। क्या सुना यहाँ? तो चुना किसे जाता है? कि जो सबसे बेहतर हो उसे चुना जाता है, जो सबसे अफजल हो उसे चुना जाता है। ये बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, बेशक उर्दू इस वक्त दम तोड़ रही है, लेकिन मैं एक जुमला ज़रूर आपके सामने अर्ज करूँगा कि खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला ने एक मजलिस में बड़ी खूबसूरत सी बात इरशाद फरमाई। उन्होंने कहा, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि रसूल की आंख बंद होने के बाद हमारे हिस्से में वो आए कि जो चुने हुए हैं, गैरों के हिस्से में वो आए जो छटे हुए हैं। सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। नारा सलावत बर मोहम्मद वाले। सुनिए अजीजों, आज वक्त कम है, मुझे पढ़ लेने दीजिए, बहुत सी बातें मुझे आपके सामने अर्ज करना है। तो अजीजों, ये आले मोहम्मद कौन है? कि ये चुने हुए हैं। तो अल्लाह ने उन्हीं को चुना जो सबसे अफसल, अल्लाह ने उन्हीं को चुना जो सबसे बेहतर, अल्लाह ने उन्हीं को चुना जिनके बराबर कायनात में कोई और नहीं हो सकता। सुनिए अजीजों, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। उमर इब्न अब्दुल अजीज मदीने आया, बनी उमैया का वो खलीफा कि जिसके बारे में अक्सर मौरखीन की राय यह है कि वो नर्म दिल इंसान था। सुनिए अजीजों, उसके ऊपर तफसीरा नहीं करना है। मदीने आया, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इमाम से मुलाकात की, बहुत तवज्जो, इमाम खड़े हुए थे, उससे मुलाकात हुई। अब बराबर बराबर दोनों खड़े थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज
पास में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सामने मदीने के लोग खड़े हुए थे, वो खलीफा बना हुआ था। उसने लोगों से पूछा कि ये बताओ कि अफजल कायनात कौन है, अफजल कायनात कौन, यानी कायनात में सबसे अफजल कौन है। अब वो हाकिम वक्त था, लोगों में किसी ने कहा कि आप क्या सुने, वहां तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो सबसे बेहतर होता है वही खलीफा होता है। गौर कर रहा है, लिहाजा लोगों ने कहा आप, उसने कहा तुमने गलत कहा, मैं नहीं हूं बल्कि अफजल कायनात यह है, अफजल कायनात यह है। तो लोगों ने पूछा ये अफजल कायनात कैसे है? कि ये अफजल कायनात इसलिए है कि कायनात का हर आदमी ये तमन्ना करता है कि काश हम इनके खानदान में शामिल होते। आपने ये तमन्ना नहीं करते कि हम इनमें शामिल होते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले यार, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। सुन रहा तो अजीजों जो है आले मोहम्मद, ये सारी कायनात से अफजल, दुनिया में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई इनके मुकाबले पर आ नहीं सकता। अभी इससे पहले की मजलिस में आप सुन रहे थे, पूरी तवज्जो चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह का हुक्म आया और अल्लाह का हुक्म लोगों के सामने पढ़ के सुनाया कि अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो इसके एक सूरे का जवाब बना लाओ, छोटे से सूरे का जवाब बना लाओ। क्या सुन रहे हैं आप? कोई न ला पाया, कोई न ला पाया। अबू लहब के और बाद रिवायात में कि अबू जहल के 2 बेटे वहां मौजूद थे। वो दौड़ते हुए अबू जहल के पास पहुंचे, काश तो मोहम्मद ने मसला ही बहुत आसान कर दिया। क्या हुआ? कहा उन्होंने ये कहा कि कुरान के एक छोटे से सूरे का जवाब बना के ले आओ, मैं अपने दीन की तबलीग बंद कर दूंगा। अब्बा अब आपको साजिश करने की जरूरत नहीं है, मीटिंगें करने की जरूरत नहीं है, अब आपको उनके रास्ते में कांटे बिछाने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से कागज पर कुरान के किसी छोटे से सूरे का जवाब बना दीजिए। सुन नहीं रहा? अभी अभी हम लेके जाएंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। अब आज से मोहम्मद अपने दीन की तबलीग नहीं करेंगे। क्या सुन रहे यार? दीन की तबलीग नहीं करेंगे। अब ये बच्चे ना समझेंगे तो कौन समझेगा? एक मर्तबा अबू जहल ने अपने बच्चों को गौर से देखा, ये मैं जुमला बदल के अर्ज करूं, घूर के देखा और उसके बाद कहा कि तुमको 1000 मर्तबा समझाया कि मोहम्मद की मजलिस में न जाया करो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिए अजीजों, आज हमसे तमाम तरह के सवालात हैं। ये मजलिस कुरान में कहाँ है? ये मातम कुरान में कहाँ है? ये अज़ादारी कुरान में कहाँ है? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं अज़ादारी कुरान में कहाँ है। आओ दिखाते हैं। जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार तू मुझे एक सालेह बेटा अता कर। फबशरना हो बे गुलामिन हलीम, अल्लाह कहता हमने इब्राहिम को एक हलीम बेटे की बशारत दी। गुज़श्ता साल पढ़ चुका हूं, इस बार दूसरी बात इसी सिलसिले में अर्ज करना है। सूरह साफ़ात पढ़िए, आगे बढ़ के अल्लाह कहता है कि जब इब्राहिम का बेटा इस लायक हो गया कि इब्राहिम के साथ दौड़ भाग कर सके, तो इब्राहिम ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कहा इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं। बेटे से कहा बेटा बेटा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। बेटे ने कहा बाबा आपको जो हुक्म हुआ है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह
आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल्स कभी कभी मिंबर पे आ जाते हैं, अरे भाई ये क्या लोगों ने बना रखा है, ख्वाब में देखा अलम उठा दिया, ख्वाब में देखा ताजिया रख लिया, ख्वाब में देखा मजलिस करने लगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले इब्राहिम ने ख्वाब देखा। भैया ख्वाब ही तो देगा, ये मजमा शायद सुन नहीं रहा, ख्वाब ही तो देगा। बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके आ गए। क्या इब्राहिम के पास कभी फरिश्ता नहीं आया? आया। हुक्म नमाज लेके फरिश्ता आया, रोजे के अहकाम लेके फरिश्ता आया, शरीयत लेके फरिश्ता आया, सहीफा लेके फरिश्ता आया। क्या ये नहीं हो सकता था कि अल्लाह जिब्राइल को भेजता, जिब्राइल आते इब्राहिम से कहते कि अल्लाह कह रहा अपने बेटे को ज़बह कर दो? ऐसे हुक्म नहीं आया। ख्वाब में देखा, जब ख्वाब में देखा तो मैदान में आए बेटे को ज़बह करने के लिए। क्या सुन रहे हैं? ख्वाब में देखा। परवरदिगार फरिश्ते के जरिए हुक्म क्यों नहीं दिया? हो सकता है अल्लाह जवाब दे कि जब हमको दिलों का इम्तिहान लेना होता है तो हम शरीयत के हवाले से हुक्म नहीं देते, मैदान मोहब्बत में बुला के इम्तिहान लेते हैं। नहीं और किया आपने? इब्राहिम को अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए बेटे को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया। ख्वाब में देखा इब्राहिम ने, बेटे को लेके आ गए। कुछ नाजुक नाजुक बातें अर्ज कर रहा हूं। इब्राहिम पर अल्लाह ने सहीफा नाजिल किया। ए खलील खुदा, इतनी बड़ी बात ख्वाब में देखी है, किसी से ताबीर पूछ लीजिए। क्या सुन रहा यार? अरे भैया कुरान में और ख्वाबों का भी तस्करा है, ताबीरों का भी तस्करा है। किसी से ताबीर पूछ लीजिए। अगर इब्राहिम किसी से भी ताबीर पूछते, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, तो कोई ये तो न कहता कि अपने बेटे को ज़बह कर दो। गौर कर रहे हैं आप या नहीं गौर कर रहे हैं? कोई ये ना कहता कि अपने बेटे को ज़बह कर दो। ऐ खलील खुदा, अच्छा ठीक है ताबीर नहीं पूछी, बेटे को लेके आ गए। कम से कम जो सहीफा आपके पास है उसी को खोल के देखिए, उसमें देखिए इस अमल का शरई जवाज क्या है। भैया ऐसे ना सुनो तो बंद सुनाया, सहीफे में खोल के देखिए कि ये काम हलाल है या हराम है, ये काम जायज है या नाजायज है, शरीयत में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। ऐ खलील खुदा, ऐ खलील खुदा, एक बार जरा पलट के देखिए, आपसे पहले किसी नबी ने ये अमल किया या नहीं किया? नहीं सुन रहा मैं? इब्राहिम बेटे को लेके आ गए, बेटे को लेके आ गए, पैर बांध दिए, गले पर छुरी चला दी। क्या सुन रहे हैं आप? गले पर छुरी चला दी। वो दुम्बा आया, वो सारी बात की बातें हैं। लेकिन इब्राहिम ने ख्वाब देखा, मैदान मोहब्बत में इम्तिहान देने के लिए आ गए। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह को अगर अज़ादारी मंजूर थी तो जैसे नमाज का हुक्म दिया, जैसे रोजे का हुक्म दिया, जैसे हज का हुक्म दिया, जैसे ज़कात का हुक्म दिया, उस तरह से मातम करने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? अरे भैया, अगर नमाज रोजे की तरह अल्लाह अज़ाखाना सजाने का हुक्म दे देता, मातम करने का हुक्म दे देता, तो दिलों का इम्तिहान कैसे हो? सुनिए सुनिए, जनाब इब्राहिम बेटे को लेके आए। बेटे ने कहा बाबा, मेरे
हाथ पैरों को रस्सी से बांध दीजिए। हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। लेकिन ये नाजुक लफ्ज अगर रायगा हो गया तो पूरी मजलिस रायगा हो जाएगी। इब्राहिम ने छुरी चलाई। यहां वो मसला भी नहीं है कि अल्लाह ने कहा देखो छुरी तो चलाना, लेकिन जरा बच के, हलाकत का खतरा ना हो। सलावत व मोहम्मद वाले। देखिए भाई, एक बात मैं आपके सामने बिल्कुल वादे कर दूं, मैं किसी को बदतमीज नहीं कर रहा हूं। जो सियासत में है उसको सियासत मुबारक, जो जायदाद पे ध्यान दे रहा है उसे जायदाद मुबारक, जो जिस पार्टी में है उस पार्टी में रहे। मैं समझता हूं मोमिनीन के लिए बड़ी मुफीद बात है कि मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ पार्टियों में रहें। देखिए मेरा अपना नजरिया है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि भैया जो जिस पार्टी में है वो उसकी बात करने में इस वक्त डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है। कोई मुखालिफत करे तो करे, तो जिसको जहां से कुछ हासिल हो रहा है, क्या सुन रहे हैं, वो उसके हक में जबान खोल रहा है, तो भैया इस मीसम दैदी को भी जहां से मिल रहा है। सलावत मोहम्मद वाली क्या सुनिए अजीज, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूं। तो इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, दुम्बा दबा हो गया, दुम्बा दबा हो गया, दुम्बा दबा हो गया। यह तारीख में पहला खून का इम्तिहान था। यह तारीख में पहला खून का इम्तिहान था जो इब्राहिम देने के लिए आए। बेटे की गर्दन पर छुरी भी चलाना थी, और बेटा तो होता ही खून है। इब्राहिम खून का इम्तिहान देने के लिए आए, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, दुम्बा दबा हो गया, इस्माइल बच गए। सारी दुनिया को हैरत, ये शियों के बच्चे तलवार मारते हैं, जंजीर मारते हैं, खून बहाते हैं। क्या सुने, खून बहाते हैं। अरे मर क्यों नहीं जाते? अरे कुरान पढ़ो, अल्लाह ने बता दिया कि जो मेरी राह में खून का इम्तिहान देगा, जान बचाना मेरी जिम्मेदारी। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले। जी सुनिए, नौजवान ने शेर पढ़ा, खुदा जाने क्यों मुझे याद आ गया। एक मतला और एक शेर सुनिए। अल्लामा तसव्वुर हुसैन ज़ैदी साहब कबला बड़े ज़बरदस्त शायर, कई हजार शेर अतश के मौजू पर कहे। एक मतला और एक शेर उनका सुनिए। वो फरमाते हैं, ग़म हुसैन की तशहीर अच्छी लगती है। सुन रहे हैं? ग़म हुसैन की तशहीर अच्छी लगती है, सदाए मातम शब्बीर। सुन रहे हैं? ग़म हुसैन की तशहीर अच्छी लगती है, सदाए मातम शब्बीर अच्छी लगती है। क्या कयामत के दो मिसरे कह दिए, सदाए मातम शब्बीर अच्छी लगती है। और रही है सोहबते मासूम में ये बरसों तक। कि भाई खुदा के लिए बेदार होइए, आपकी निगाह में चौथे इमाम भी हैं और आपकी निगाह में आपके सातवें इमाम भी हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूं। वो कहते हैं, रही है सोहबते मासूम में ये बरसों तक, इसीलिए मुझे जंजीर
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। मुझे जंजीर अच्छी लगती है। सुनिए क़िबला, आज मुझे आपसे कुछ बातें जरूर करना है। आज सुबह से बराबर मेरे पास फोन आ रहे हैं, ख़वातीन के फ़ोन आ रहे हैं, नौजवानों के फ़ोन आ रहे हैं, बुज़ुर्गों के फ़ोन आ रहे हैं, चाहने वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ पढ़िए। किस सिलसिले में? एक तबर्रुकात अज़ा के एहतराम के सिलसिले में। अब बयान करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई तकल्लुफ़ नहीं है। कल यहाँ जब अलम बरामद हुआ तो क्या हुआ, और फिर रात को अलम फ़ातिह फ़ुरात में क्या हुआ, सारी बातें आपके सामने। अजीज़ों, मैं उन लोगों से जो मुझसे कह रहे हैं कि आप पढ़िए, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए मैं क्या पढ़ूँ। बताइए आप मुझे कि क्या पढ़ूँ, और ये भी आप मुझे बताइए कि मैंने क्या नहीं पढ़ा। मुझे बताइए, सारी मिलिसियाँ रिकॉर्ड होती हैं, ढूंढिएगा जाके कि मैंने इस सिलसिले में क्या नहीं पढ़ा। तबर्रुक के एहतराम के सिलसिले में, मातम के सिलसिले में कुछ चीज़ों का अमल भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ना हुआ। रोज़े आशूर जो ख़रीदारी होती थी उस सिलसिले में क्या नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। भाई, बेशक हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि अज़ा का एहतराम ज़रूरी है, लाजिम है। एक तो भाई मैं क्या आपके सामने अर्ज़ करूं, दिल तो ये सोच के टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि अब अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि अज़ा का एहतराम करो। तो सामने जो मेरे बच्चे बैठे हुए, इनको बताएं कि अज़ा का एहतराम करो। तुमको बताएं जिनकी खिलकत का मकसद अदा है। सारी कोशिशें हो चुकी, तकरीरें हुई। अभी रमज़ान में जनाब अबूज़र कंतूरी साहब ने क्लिप हमारी बनाई और उसको व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर काफ़ी आम किया। व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अमल के तौर पर कुछ भी सामने नहीं हो। अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपके सामने अर्ज़ करना, वो 19 रमज़ान का जुलूस हो, 21 रमज़ान का जुलूस हो, 8 मुहर्रम का आलम हो, पैम्फलेट भी छपे, व्हाट्सएप पे भी खूब पोस्टें डाली गई, लाइक्स भी बहुत मिले, कमेंट्स भी खूब हुए, तकरीरें भी हुई। खुदा सलामत रखे, हमारे मुख्तार भाई ने 21 रमज़ान को सुबह मजलिस से पहले ताबूत के एहतराम के सिलसिले में ज़बरदस्त तकरीर की। हमारे सरों पर साया रहे। खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब ने, हालांकि वो मजलिस सिर्फ मसाइब की मजलिस होती है, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में ताबूत के एहतराम के सिलसिले में तलकीन की। सब कुछ तो हो चुका, अब बताइए क्या किया जाए। आप मुझे बताइए क्या किया। और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो बहरहाल एक गुजारिश मैं कर रहा हूं, एक गुजारिश मैं कर रहा हूं आपको, सरकार बाबुल हवायत बाबुल मुराद का वास्ता दे रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं, अगर आप यहां बैठे तो उस पर अमल जरूर कीजिए, अमल जरूर कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़े। जब सारे काम करके हम देख चुके और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर एक ये भी काम कर लिया जाए और इससे कोई फर्क पड़ जाए तो सुभान अल्लाह, न पड़े तो जैसे और कोशिशें की, अल्लाह उसका अजर जरूर अदा करेगा। वो बात अजीजों ये है, देखिए बुरा ना मानिएगा मुझे, ये खवातीन जो बैठी है ये भी बहुत गौर से सुने, और जो मर्द बैठे हैं वो भी सुने। इसका ताल्लुक सबसे है, सबसे, किसी एक से नहीं। इसके लिए कोई मौलवी जिम्मेदार नहीं, कोई जाकिर जिम्मेदार नहीं। आप कहेंगे वहां मेंबर से कहलवा दिया, वहां मेंबर से कहलवा दिया, वहां मेंबर से कहलवा दिया, सब कह चुके, सब पढ़ चुके, फिर कहलवा दीजिए, फिर पढ़वा दीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात मेरी सुनिए और बहुत गौर से सुनिए, और वो बात सिर्फ यह है कि अब आप पूरी कौम की फिक्र करना छोड़ दीजिए,
पूरी कौम की फिक्र करना छोड़ दें। ये सारे लोग पूरी कौम की कोई फिक्र ना करे, सिर्फ अपने घर के बच्चों को संभाल लीजिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ समझ रही है ख़वातीन या नहीं समझ रही? बात समझ में आ रही है आपको? बीबी सैयदा का वास्ता, आपको शहजादी ज़ैनब का वास्ता, सिर्फ अपने घर के बच्चों को संभाल लीजिए। समझ रहे हैं? आप देख के तनकीद ना कीजिए, फेसबुक पर ना डालिए, व्हाट्सएप पर ना डालिए, इधर उधर कहिए ना, बस आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए। हमारे बच्चे ये काम नहीं करेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके बच्चों को भी सलामत रखे। बस आप अपने बच्चों को, किसी के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, घर में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, बस आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए कि कोई करे मगर हमारे बच्चे ये काम नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जुलूस में जाएंगे तो अगर आसानी से बोसा देंगे तो देंगे, वरना दूर से बोसा दे के चले आएंगे, मातम करते हुए आएंगे, रोते हुए आएंगे, किसी के लिए जहमत के सबब नहीं बने। बस इतनी बात मुझे आपसे कहना था। अजीजों, जिस वक्त जुलूस उठते थे और बंद हुए थे तो हम भी इतने बड़े नहीं थे, जवान भी नहीं थे, बिल्कुल बचपना था, लेकिन हल्का हल्का याद सब कुछ। समझ रहे हैं आप? हमने खुद अपनी आंखों से छोटे से थे, मतलब इतने बड़े थे कि हमने अपने बाप से पूछा था कि ये क्या है, और उन्होंने बताया था। ये जो बच्चे आके बैठे हुए ऐसे ही छोटे से हम भी थे। इसी अलम फाते फुरात पे हमने देखा है कि अलम पर बहुत बड़ा सेहरा चढ़ा हुआ है, और आगे देखिए जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि आगे 4 आदमी चादर पकड़े हुए चल रहे। याद है आपको या नहीं याद है? बोलिए भाई, जो बुजुर्ग बैठे हुए बोले याद है या नहीं याद है? मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दी। 4 आदमी चादर पकड़े हुए चल रहे हैं और उसके अंदर सेहरा। हमने अपने अब्बा से पूछा, अपने वालिद से पूछा कि ये चादर क्यों पकड़े हुए हैं? उन्होंने कहा बेटा ये इसलिए चादर पकड़े हुए हैं कि फूल की कोई पंखुड़ी गिरने ना पाए। कहां से कहां आ गए हम कहां से कहां आ गए? हमारे कहने का असर हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को समझाएंगे, जो साहिबान औलाद है, आज इस मजलिस में कसम खा के उठे, आज रात भी जुलूस है, कल भी जुलूस है, आगे भी प्रोग्राम है, सबीलें लगी हुई हैं, बच्चों को ये सारी बातें समझाएं। कम से कम आपके बच्चे ये काम नहीं करेंगे, बाकी कोई कुछ करे आपसे मतलब, आपकी जिम्मेदारी। हम अपने बच्चों को समझाएं, आप अपने बच्चों को समझाएं। देखिए 1-2 साल के अंदर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 2-4 बातें और आपकी खिदमत में अर्ज करना है। बड़े अफसोस की बात है, माह मुबारक रमजान आता है, मस्जिदों में इफ्तारी की बहार आ जाती है। मुझे माफ कीजिएगा, इफ्तारी की प्लेट में किसी के यहाँ कोई चीज कम रह जाए तो मस्जिद में ताल्लुकात खराब हुए जा रहे हैं। गौर किया आपने या नहीं गौर किया? रमजान में न कोई मैसेज डालता है, न कोई तकरीर करता है, न किसी को इस्लाह याद आती है, न किसी पर तबलीग का बुखार चढ़ता है। ईद उल अज़हा आई, बकरे ज़बा हो रहे हैं, ताल्लुकात की बुनियाद पर गोश्त तकसीम हो रहा है। हम किसी के मुंह से तो फूटे कि रिश्तेदारों में बकरे का गोश्त तकसीम करने से पहले जरा गुरबा की तरफ भी नजर कर लो। हैं? और इधर मुहर्रम आया, सारे बरसाती मेंढक बाहर। सुनिए अजीज, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। देखिए अजीजों, आज मैं आपसे गुफ्तगू जरूर करूं। आप यकीन माने, मासूम ने इरशाद फरमाया है कि लोगों के डर से हक बात कहना न छोड़ो।
इसलिए कि लोग, देखिए इससे बेहतर कोई जुमला नहीं हो सकता, फरमाया इसलिए कि लोग न तो तुम्हारे रिस्क को तुमसे दूर कर सकते हैं, न तुम्हारी मौत को तुमसे करीब कर सकते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, कल मैं दरिया वाली मस्जिद पर अलम की ज़ियारत करने के लिए गया। मुझे मजालिस पढ़ना थी, इसलिए मैं पहले चला गया ज़ियारत करने के लिए, कि बाद में बोसा देना इतना आसान नहीं होता। मैं उस वक्त ज़ियारत करने के लिए गया, वहाँ मेरे बहुत से बच्चे मौजूद थे, छोटे बच्चे। उन्होंने मेरे हाथ पर यह नाड़ा बांधना शुरू किया। कई बच्चों ने बांधा, ये नाड़ा बंधा हुआ। मैं चाहता हूँ फोकस किया जाए इसको। ये नाड़ा बंधा हुआ, ये नाड़ा बंधा हुआ। अजब आलम हो रहा है, अजब आलम हो रहा है। किसी के हाथ में नाड़ा देख लिया, अरे अरे ये हराम है, हराम हराम, ये हराम है, खोलो भाई खोलो, ये हराम है, ये नाड़ा हाथ में बांधे हुए हो। तुम्हें मालूम है क्या क्या हराम है? जानते हो क्या क्या हराम है? जानते हो क्या क्या हराम है? तुम्हारा खानदान की कितनी औरतें तुम्हारे लिए महरम है और कितनी नामहरम है मालूम है? एक सलावत बड़े बड़े मोहम्मद मालूम है? बताएं, बताएं तुम्हें कौन महरम हो कौन नामहरम है? जानते हो नहीं जानते? क्या साहब मर जाएगा फतवा। कितनी तौज़ीहुल मसाइल पढ़ी है तुम? अपने मुक़ल्लद के अलावा तकरीबन 5 या 6 तौज़ीहुल मसाइल मेरे पास रखी। आओ मेरे घर, दिखाओ तुम्हें। यह हाथ में नाड़ा बंधा हुआ। चैलेंज कर रहा हूं इतने बड़े मजमे को, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, किसी मर्दा ने कहा हो, किसी मर्दा ने कहा हो कि यह हाथ में हजरत अब्बास के नाम का नाड़ा बांधना हराम है, तो बताओ। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। अज़ादारी का दिफा करना, समझ रहे हैं आप? हमारी बुनियादी जिम्मेदारी। किसी मर्दा ने कहा भैया, किसी मर्दा ने कहा, बताओ हमें, नाम लो, बताओ किसने कहा, किस तौज़ीहुल मसाइल में लिखा? क्या सुना? किस तौज़ीहुल मसाइल में लिखा है भैया? अब आप हमसे पूछ रहे हैं ये आया कहां से? सुनो हम बता रहे कहां से आया, कहां से आया। देखिए जिसके दिल में हुसैन बसते हैं वो खामोश नहीं रहेगा। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमसे पूछ रहे हो ये कहां से आया? ये वहीं से आया जहां से मस्जिद के मीनार आए। मैं पढ़ूंगा जरूर। जिसके पास जो तैयार सर्टिफिकेट रखा हो वो मुझे दे दे, मुझे परवाह नहीं। समझ रहे आप? मौला अब्बास बनी मदद करने वाले आज का जो कुछ दिया उन्होंने दिया। समझ रहे आप? जो कुछ अदा किया उन्होंने अदा किया, उनके अलावा कोई और मुझे देने वाला नहीं। उन्हीं की बारगाह में पढ़ रहा हूं। पूरी तवज्जो आप आजाद की चाहता हूं। मैंने जो ही नहीं अर्ज किया, जहां से ये मीनार आए वहीं से ये भी आया, वो भी कल्चर से आए, ये भी कल्चर से आए। एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर नहीं कर रहे आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अब आप जो हमसे पूछ रहे हैं कि साहब ये किसने हराम कहा? भैया बताओ हमें। ईरान के किस आयतुल्लाह ने कहा? इराक के किस मर्जा ने कहा कि यह हराम है? किसने कहा यह हराम है? भाई हमें तो किसी की तौज़ीह में नहीं मिला कि किसी ने कहा कि यह हराम है। हाँ, हमने एक क्लिप देखी कि सऊदी अरब का लाल अंगोछा डाले हुए,
क्या सुन रहे हैं आप? एक मुतव्वा कह रहा है कि ये हराम है, ये नाजायज है, ये नाजायज है। अरे भैया बनना है तो मोमिन बनो, मुतव्वे बनने की कोशिश ना करो। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अज़ादारी हमको हमारे वालिदैन से विरासत में मिली, समझ रहे हैं आप? इस शहर में ही बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनके सामने ये अज़ादारी इसी शान से होती रही। तुम उन बड़े बड़े उलमा के पैर की धूल के बराबर नहीं हो, आके हमको समझा रहे हो ये जायज, ये नाजायज, ये दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब है, ये मुनासिब नहीं है। अरे अगर अज़ादारी के खिलाफ लड़ना है तो मैदान में आके लो। देखिए क़िबला, मैं कुछ बात कह रहा हूं, मुझे पता है बहुत से लोग खामोश हो रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैदान में आके लड़ो। कुछ बड़े चालाक और मक्कार किस्म के लोग वो होते हैं तो कभी सामने आके नहीं लड़ते। सुन रहे हैं? सामने आके नहीं लड़ते। मीसम ज़ादी से दुश्मनी हो गई, सामने आके पत्थर मारेंगे तो ये हम ही को पत्थर मारेंगे। लिहाजा क्या किया? महल्ले में मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर घुस गए, मस्जिद से ढेला मारा। क्या समझ? खुदा के लिए भाई तवज्जो के साथ सुनिएगा। मस्जिद से ढेला मारा। अब ये तो हम सर झुका के सब्र करके निकल गए कि हम जवाब कैसे दें, ढेला मस्जिद की तरफ से आ रहा है। नहीं सुन रहे आप? और अगर हमने कहीं जोश में आके जवाब दे दिया तो अब उन्होंने कहा देखिए साहब मीसम ज़ादी मस्जिद की तरफ ढेले चला रहे थे। सुन रहे आप? नहीं सुना? मीसम ज़ादी मस्जिद की तरफ ढेले चला रहे थे। अरे भैया किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, भाड़ में जाए जिसको बुरा लगे, लेकिन जो मुझे कहना है वो कहूंगा कि आज़ादारी की मुखालिफत करना हो तो मैदान में आके मुखालिफत करो, तब हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारी हकीकत क्या है। मरजइयत के घर में घुस के आज़ादारी में बताना चाहिए। फालतू की बातें ना करो। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेवकूफ ना बनाओ, सब बेवकूफ ना बनाओ। मराज कराम की तौज़ी हमारे घर में रखी है, जो जिसका मुक़ल्लिद है उसके ऊपर उन फतवों पर अमल ज़रूरी है, लाज़मी है।
वो फतवों पर अमल करता है। किसी को यह हक नहीं है कि अपने मर्जा का फतवा किसी दूसरे मर्जा के मुकल्लिद के ऊपर थोपे। क्या अर्ज कर गया मैं? फालतू की बातें ना करो, फालतू की बातें ना करो। उनको जो कहना होगा अलल ऐलान कहेंगे, उनको किसी का खौफ वौफ नहीं है। जो कहना होगा अलल ऐलान कहेंगे। अब जो ये फैशन चल गया है कि साहब हम गए और हमसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे चुपके से ये कहा कि ये जाके वहां कह देना। अरे भैया क्या सुना आपने? मैं क्या अर्ज कर गया? हमसे चुपके से कहा तो आप कह रहे हमसे ये कहा, हम भी गए, हम गए थे, हमसे ये कहा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वहां। अब ये जो दस्तूर निकला है अज़ादारी के अरकान के सिलसिले में घुमा फिरा के फतवे पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद वो फतवे लोगों को सुनाए जा रहे हैं। क्या कमीनगी है? तुम्हारे दिमाग में कैसे आता है कि ये फतवा पूछा जाए? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे दिमाग में कैसे आता है? ये घुमा फिरा के जो फतवे पूछ रहे हो और उन फतवों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अवाम में इंतशार पैदा करने के लिए, समझ रहे हैं आप? मोमिनीन में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले इत्तिहाद बैनुल मोमिनीन जरूरी है। मोमिनीन के दरमियान इत्तिहाद जरूरी है। ये इख्तिलाफ पैदा करना, इनका ये फतवा, उनका वो फतवा, उनका वो फतवा पूछ रहे हैं घुमा घुमा के। ये जो अज़ादारी के सिलसिले में घुमा घुमा के मराजे से फतवे पूछते हैं और फिर उन फतवों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं आगा बाखिर के मिंबर से ऐलान करना चाहता हूं कि इनको पहचान लो, ये मरजइयत के भी दुश्मन है, अज़ादारी के भी दुश्मन है। यही दुश्मन है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दुश्मन को पहचानना जरूरी है। अच्छा, अब फतवा नहीं लाए, सुनिए, फतवा नहीं लाए। मैंने कहा ये आप बांधे हुए हैं, असल में ये इसलिए हराम है, ये इसलिए हराम है कि वो लोग बांधते हैं, इसलिए हराम है कि वो लोग बांधते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप मुश्ताहिद हो गए। क्या सुन रहे आप? अब किबला फतवा सादिर करने लगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अरे भैया कुछ समझो, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो। हैं? फतवे मंगाना है तो इन चीजों के बारे में मंगाओ कि ये जिस तरीके से हम बिजनेस करते हैं ये मुनासिब है या गैर मुनासिब है। हम ठेकेदारी करते हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, कोटेशन में लिखते हैं 5 एक का मसाला लगेगा, 10 एक का लगाते हैं। पूछो सिस्तानी साहब से जायज है ना जायज है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वहां पूछा जा। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया ये अज़ादारी हमारी जान है, ये हमारी रूह है मेरे बच्चों। ये अज़ादारी हमारी रूह है, हमारी जान है। कोई भी आलिम हकीकी इसका मुखालिफ नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? कोई भी इसका मुखालिफ नहीं हो सकता। बस अजीजों, बात तमाम हो रही तो यह है अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमको इसी के लिए खल्क़ किया गया, इसी के लिए हमें पैदा किया गया। ये सिर्फ लोग बहकाने के लिए आते हैं। कभी नमाज का नाम लेके अज़ा की मुखालिफत, कभी रोज़े का नाम लेके अज़ा की मुखालिफत, कभी हज का नाम लेके अज़ा की मुखालिफत है। अरे भैया खुल के सामने क्यों नहीं आते? आके कहो कि हम अज़ादारी नहीं करना चाहते। समझ में नहीं आ रहा है ये काले कपड़े कहां से आ गए।
यह हज में सफेद एहराम कहां से आ गया? गौर कर रहे हैं आप, ये सफेद एहराम कहां से आ गया? ये काले कपड़े कहां से आ गए? अब सुनिए, क्लिप्स आ रही हैं। भाई रोजे आशूर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं है। अरे भैया, तुमने थोड़ी हमें शिया बनाया है। हमको यह आजादारी हमारे माँ बाप से विरसे में मिली है। बस एक बात इन बच्चों से कहूंगा, मेरी बात याद रखना, मुझे जवाब आप नहीं देना, हर बात का जवाब दिया भी नहीं जाता। अगर कोई तुमसे कहे कि रोजे आशूर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें बाबुल हवाइज का वास्ता, फिर साल भर उसे सलाम न करना। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाह। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मेरे मौला मालिक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी इस बात की फिक्र नहीं करता कि मैं कहां पढ़वाया जाऊंगा और कहां नहीं पढ़वाया जाऊंगा। मैं आपके सामने साफ साफ कहता हूं, साफ साफ कहता हूं, साफ साफ कहता हूं। देखिए, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, इख्तिदार बदलता है, सारी चीजें आपके सामने हैं। बाज़ लोगों का मिजाज इख्तिदार के एतबार से बदल जाता है। मैं एक छोटा सा जाकिर हूं, उम्र के एतबार से नहीं, इल्म के एतबार से। ये ना कहे कि छोटा बनने का शौक हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर आपके सामने कहूंगा कि मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं यहीं पढ़ूंगा, मगर मैं आपसे यह कह सकता हूं कि मैं यही पढ़ूंगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहे 1 लाख का मजमा हो, चाहे 10 आदमी बैठे, मैं पढ़ूंगा यही, मैं यही पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ूंगा। कल रोज़े आशूरा, आदाब आशूरा का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। बस क़िबला, बात को मैंने तमाम किया। तबरुकात का एहतराम हमारे लिए लाजिम। मैं इन ख़वातीन से खुसूसियत के साथ गुजारिश करूँगा, बेशक तबर्रुक हासिल कीजिए, लेकिन अपनी मिल्लत, अपनी कौम की इज्जत और आबरू का ख्याल रखते हुए। इससे ज़्यादा कुछ और मैं नहीं कह सकता। ये सैयदा के लाल से मंसूब है। उन कौमों पर अज़ाब नाजिल हुआ कि जिन्होंने बेहुरमती की, जिन्होंने शायर अल्लाह की बेअदबी की। बस मसाइब सुनिए, मजलिस तमाम। आज मैंने बहुत देर फ़ज़ाइल पढ़ ली। आज 9 मुहर्रम, हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। हाथ जोड़ के सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में बैठे हुए तमाम अज़ादारों से गुजारिश कर रहा हूं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो या बच्चे हो,
कि जब तक मसाइब का आखिरी फिक्रा अदा ना हो जाए कोई अपनी जगह से खड़ा ना हो। मैंने कह दिया, वरना आप जाने और बीबी सैयदा जाने, आप जाने बीबी सैयदा जाने। और अभी मैंने मसाइब का बाकायदा आगाज नहीं किया है। आपको कसम है बीबी जहरा की कि अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उठ के चले जाइए, अभी चले जाइए, ताकि मसाइब में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और जो लोग मातम करते हैं, हर मातमी के पैरों की खाक, मेरी आंखों का सुरमा। लेकिन अगर आपकी जल्दबाजी की वजह से, मातम शुरू कर देने की वजह से मसाइब का कोई जुमला कम होता है और आंसुओं में कमी होती है तो आप जिम्मेदार, बीबी ज़हरा को जवाब देना पड़ेगा। अभी यहां नौजवान कमा भी लगाएंगे, उनसे भी खुसूसी गुजारिश है कि जब तक मसाइब तमाम ना हो जाए बीच पे खड़े ना होइएगा कमा लगाने के लिए। जब मसाइब हो जाए उसके बाद कमा लगाए। खून का नजराना पेश कीजिए, इसका दुनिया में कोई बदल नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं। नेशनल हुसैनी कॉन्फ्रेंस की जानिब से 3 शाबान को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें जज्बा हो वो 3 शाबान को आए खून देने के लिए। ये मातम हुसैन के दिन है। आज आका हुसैन घोड़े पर सवार हो, इंशाअल्लाह मसाइब में कोई कमी नहीं होगी। घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। ए मेरे नाना की सवारी के घोड़े, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ 3 दिन का भूखा प्यासा है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। घोड़े ने कदमों की तरफ इशारा किया, क्या देखा? 3 बरस की सकीना घोड़े के पैरों से लिपटी हुई। ये मेरे बाबा की सवारी के घोड़े, क्या मेरे बाबा को वहां ले जा रहा है जहां जाके कोई वापस ना आया? उतरे घोड़े से, बीबी को गोद में लिया। बीबी, मैं वादे की वफा के लिए जा रहा हूं। अल्लामा रशीद तुराबी अलैहि मकामहू बयान फरमाते थे कि बीबी सकीना ने कहा, बाबा आप जा रहे हैं, ए बाबा मेरी एक ख्वाहिश पूरी करते जाइए। कहा बेटी क्या ख्वाहिश? बाबा आप तो जानते हैं ना कि आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। मैं आपके सीने पर सोने की आदी हूं बाबा। ये मेरे बाबा, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मुझे पानी पिला दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मदीना पहुंचा दीजिए। बाबा मैं ये भी नहीं कहती मुझे नजफ पहुंचा दीजिए। ए बाबा, जाते जाते आखिरी बार कुछ देर के लिए अपने सीने पर सुलाते जाइए। रोइए अजीजों, रोइए, सरो सीना पीट के रोइए। देखिए एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, जिसको जाना हो वो चला जाए। और ये खास तौर से अंदर अलम के पास और अंदर जो खवातीन बैठी हैं, इनसे गुजारिश है आपको, बीबी सैयदा को वास्ता, जब तक मजलिस तमाम ना हो जाए कोई खड़ा ना हो। खुदा जाने आइंदा साल ये वक्त मिले या ना मिले, जिंदगी साथ दे या ना दे। हर साल दुआ करता हूं मुझे मौत आ जाए मसाइब पढ़ते पढ़ते। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिए अजीजों, बाबा मुझे अपने सीने पर सुलाते जाइए। बाबा आका हुसैन रह के घर में करबला में लेट गए।
आओ मेरी बेटी सकीना। सकीना ने हाथ फैला, बाबा के सीने पर सर रखा। दिन भर की थकी हुई प्यासी बच्ची, नींद आ गई। कुछ देर के बाद सकीना घबरा के उठी, बाबा खुदा हाफिज। बेटी कुछ देर और आराम कर लेती। क्या बाबा मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि दादी फातिमा ज़हरा सियाह चादर ओढ़े हुए आई है। सकीना मेरे बच्चे को ना रोको, मैं नशेब में आगोश फैलाए हुए अपने बेटे का इंतजार कर रही हूं। चले गए हुसैन। खेमे में सकीना दुआ कर रही है। मैदान से आवाजें आ रही हैं। अब बाबा ने रजस पढ़ा, अब बाबा ने तलवार चलाना शुरू की। अब अलमान अलमान की आवाजें आना शुरू हुई। उधर हुसैन मैदान रजस पढ़ रहे। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं जानता, जो नहीं पहचानता वो मुझे जान ले, मुझे पहचान ले। मैं रसूल का नवासा हूं, मैं अली और फातिमा का बेटा हूं। मैं अली और फातिमा का बेटा हूं, मैं रसूल का नवासा हूं। ये बता दो कि मेरी खता क्या है, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? आवाज आई बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, अगर जंग करना है तो फिर एक एक मुकाबले पे आता जाए। एक एक शख्स मुकाबले पे आता रहा, मेरे मौला की तलवार चलती रही। लोग खाको खून में अड़ियां रगड़ते हुए नजर आए, यहां तक कि दो दो मिल के आए। मेरे मौला ने उन्हें भी कत्ल किया। 10-10 के परे आए, उन्हें भी कत्ल किया। 100-100 मिल के आए, उन्हें भी कत्ल किया। किसी ने पुकार के कहा क्या करते हो? ये फातिह खैबर का बेटा है। ये ना सोचो कि ये भूखा प्यासा है, मिल के हमला करो। मैं जरा हरकत में आया, कल्ब लश्कर आगे बढ़ा, मैमने ने हमला किया। हुसैन ने तलवार को बेनियाम किया, काटते हुए चले। हुसैन की तलवार चल रही थी, मुझे जंग नहीं पड़ रहा, तलवार चला रहे थे। जब जोश शजाअत बोलता था तलवार को नियाम में रखते थे, दो लईनों के सरों को बालों को आपस में पकड़ते थे और उसके बाद आपस में टकराते थे और कहते जाते थे तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को शहीद कर दिया, तुमने मेरे 6 महीने के बच्चे को मार डाला। रोइए अजीजों, रोइए। जो जहां बैठा है सरो सीना पीट कर रोए, जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम पे रहे तो चल बसे तो फिर अपना सलाम आगे रहे। तलवार चल रही है, हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। जनाब खबीर लखनवी ने क्या जबरदस्त 6 मिसरे फरमाए। वो फरमाते तीरों पर तीर खा चुके, बस ऐ हुसैन बस, नेज़ों पर नाज़े आ चुके, जख्मों पर जख्म आ चुके, बस ऐ हुसैन बस, और लाशों पर लाशें ला चुके, बस ऐ हुसैन बस, और हम तुमको आजमा चुके, बस ऐ हुसैन बस। अरे सर को झुका दो खंजर बेदात के लिए, अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। आवाज आई है नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ, सर को झुका दिया, तलवार के लहू को पहुंचा, तलवार को नियाम में रखा। वो फौजें जो भाग गई थी पलट आई, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नैदा मार रहा है, कोई गोर्द मार रहा है,
सुनिए जी, तो सुनिए, ठहर जाइए। एक शख्स जनाब मुख्तार के दरबार में बयान दे रहा है, कैद करके लाया गया है। पूछा ये बता कि करबला में तूने कितने जुल्म किए, हम उसके मुताबिक तुझे सजा दे। वो कहता है मुख्तार जो सजा देना हो दो, जुल्म ना पूछो तो बेहतर है। क्या नहीं बता, हम सुनने के लिए बैठे हैं। वो कहता है मुख्तार मैंने करबला में 72 जुल्म किए। क्या कोई एक जुल्म बयान कर। वो कहता है मुख्तार मैं सबसे हल्का जुल्म बयान कर रहा हूं, सुन सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे? क्या बयान कर। कहता मुख्तार जब हुसैन जंग करने के लिए आए तो हम तो समझे थे कि ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब क्या लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी जंग की कि खैबर और खंदक की जंग याद आ गई। मुख्तार पर निदाए गैबी आई। हुसैन ने तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा। मुख्तार अब पिसरे साद ने अपने 30,000 के मखसूस लश्कर तो और था, 30,000 का मखसूस लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम किया। क्या जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानिब से हुसैन को तलवारें लगाए, जिनके पास नेज़े हैं वो बाएं जानिब से हुसैन को नेज़े मारे, जिनके पास तीरों कमान है वो सामने से तीर चलाए, जिनके पास गोर्द है वो हुसैन की पोंछ पर गोर्द मारे। ए मुख्तार मुख्तार मुख्तार, अब तुम्हारे हुसैन का आलम यह था, दाहिनी जानिब से तलवार बढ़ती थी, बाईं जानिब से नेज़ा बढ़ता था, सामने से तीर आते थे, पीछे से गोल पड़ता था, घोड़े की गर्दन में बाहर डाल देते थे। हौसला सुने, मुझे नहीं मालूम कि कहां में मजलिस तमाम हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम मजलिस कहां में तमाम हो जाएगी। वो कहता है मुख्तार मैंने क्या जुल्म किया, मैंने क्या जुल्म किया। कहता मुख्तार हुसैन मेरी तरफ आ रहे थे, मेरे पास न तलवार थी, न नेज़ा था, न गोश्त था, न तीरों कमान था। मैंने एक पत्थर उठाया,